हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं, जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा जो कि 72वीं का होने वाला है और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें यह हेल्पफुल रहेगा। तो हिस्ट्री का पार्ट वैसे भी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहता है, इस वजह से हम लोग एक रिवीजन के तौर पे, रिकैप के तौर पे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आशा है जिन्होंने भी कंप्लीट पढ़ा होगा उसके लिए समझना आसान होगा, और जो अगर फर्स्ट बार लर्नर हैं उनके लिए भी यह ईजी रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन से संबंधित कौन कौन से आंदोलन हैं उसको देखने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म वैसे ही बहुत पॉपुलर है, तो इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आज। जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ अगर पूछेगा तो विजेता होता है। जैन का मतलब विजेता। स्थापना कहेगा तो ऋषभ देव या आदिनाथ के द्वारा किया गया था, जो कि इसके प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो जो संस्थापक होते हैं उनको यहाँ पे मुख्य रूप से तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, जो इनके गुरु के रूप में रहेंगे। ऋग्वेद में कहेगा तो ऋषभ देव जो कि पहले गुरु थे, और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें गुरु थे, इन दोनों लोग का उल्लेख मिलता है। तो ये कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से गुरु का उल्लेख मिलता है। एक तो ऋषभ देव और दूसरा अरिष्ट नेमि, और दोनों लोगों का क्रम कहेगा तो पहला और 22वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है, और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ये सब फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे साथ में। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। 4 महाव्रतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 चीज़ों को शामिल किया था। सत्य का मतलब सीधा है कि आपको हमेशा सच बोलना है, सच्चाई पर रहना है। दूसरा अहिंसा, यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी है, यानी कि हिंसा का मार्ग त्याग देना है। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य है कि चोरी आपको नहीं करनी है जीवन में। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि धन का संचय आपको नहीं करना है, धन का त्याग करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्हीं को मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये इसके वास्तविक संस्थापक थे। जबकि पहले संस्थापक की बात करेगा तो वो आप पढ़े हैं ऋषभ देव या आदिनाथ थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। महावीर जो थे इन्होंने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी को शामिल किया था, और इनको गणधर कहा गया था। ठीक है, इन 11 लोगों को। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता था कौन? तो जैन धर्म। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। न तो युद्ध करना है और न ही कृषि करना है। रीज़न क्या था कि इसमें जीवों की हत्या होती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था, और ये जीवों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इसमें युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब महावीर स्वामी से संबंधित कुछ उनके जीवन से संबंधित फैक्ट क्या क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला तो उनका जन्म देख लीजिए। अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, 540 ईसा पूर्व या फिर 599 बीसी भी दिखता है, जो कि कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। आप इसको देख सकते हैं। बचपन का नाम कहेगा तो वर्धमान था इनका। पिता जो थे वो सिद्धार्थ नाम है उनका, और वज्जी संघ के यात्रिक कुल के प्रधान थे। तो ये कुल भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। माता जो थी त्रिशला नाम है उनका, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, ये ध्यान रखेंगे। पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोदा है। पुत्री का नाम कहेगा तो प्रियदर्शना, जो कि अणुज्जा के नाम से भी जाना जाता है। दामाद इनके जमाली थे, जो कि पहले इनके शिष्य भी बनते हैं। गृह त्याग की बात करेगा तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन जो थे इनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। शिष्य की बात करेगा तो मखलीपुत्र गोशाल एक शिष्य है इनका, जो इन्होंने की आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। तो ये इन्हीं के शिष्य थे मखलीपुत्र गोशाल, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति की बात करेगा तो जब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, तो 12 वर्ष अलग से तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको जुम्बिक गांव जो था वहाँ रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये महावीर कहलाए। निर्वाण की बात करेगा मृत्यु तो 468 बीसी या फिर 527 बीसी में पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति। तो कैवल्य यहाँ कहा जाता है कि वह केवलीन, जीन या विजेता, अरहत यानी कि योग्य, तथा निग्रंथ यानी कि बंधन रही। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें कहा जाता है कि वे कैवल्य प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, पहली बार राजगृह में दिए थे। प्रथम शिष्य इनके जमाली ही बने थे, जैसा कि आप लोग को बताया है। और इनकी प्रथम भिक्षुणी कहेगा तो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी, ये नाम भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे, पहली भिक्षुणी चंदना और दूसरा जमाली शिष्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके द्वारा कुछ पंच महाव्रत दिए गए थे या अणुव्रत भी इसको कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप लोग को बताए थे कि 4 जो महाव्रत हैं वो दिए गए थे पार्श्वनाथ जी के द्वारा। उसके बाद जस्ट एक इसमें ऐड किया गया है महावीर जी के द्वारा। तो सत्य, आपको सदा सत्य बोलना, अहिंसा, हत्या नहीं करना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति का इकट्ठा न करना। तो ये 4 जो हैं आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। और इसमें से एक ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य को, यानी कि इंद्रियों को वश में रखना, ये महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि पंच महाव्रत की संकल्पना महावीर जी के समय शामिल हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें त्रिरत्न कई बार पूछता है कि कौन जो है वो त्रिरत्न से संबंधित है। तो पहली बात कि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और दूसरा, इसमें त्रिरत्न है कौन कौन सा। तो पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जिसमें कि सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य में विश्वास करना, और सम्यक आचरण का तात्पर्य है कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख में समभाव रहना। ठीक है। अब इसमें देखिए, संलेखना विधि और संधारा प्रथा 2 बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हैं इस धर्म से संबंधित। संलेखना विधि का मतलब होता है कि उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग देना जीवन के अंतिम समय में। और संधारा प्रथा का प्रचलन होता है कि जीवन के अंत में एकांतवास ग्रहण कर लेना, अन्न जल त्याग देना और मौन व्रत धारण करके इसको अपने प्राण त्याग देना। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2015 में इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि यह लीगल नहीं माना गया। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब इसको लागू कर दिया गया है। तो वापस यह पूर्ण फिर से जैन धर्म में शुरू हो गई है। तो ध्यान रखिएगा। संधारा प्रथा है कि जीवन के अंतिम समय में, जबकि संलेखना विधि कहेगा तो यह जब आप चाहें तब कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कई बार आगम की बात पूछता है, तो जैन साहित्य जो है इन्हीं को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य से संबंधित टोटल 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। तो इतने सारे जो चीज़ें हैं वो आपको जैन धर्म से संबंधित मिलेंगे। इसमें एक आचारांग सूत्र है। ये सब पुस्तकें हैं, अब इसको ध्यान रखिएगा। आचारांग सूत्र हो गया, तो भिक्षुओं के आचार विचार नियम जितने भी रहेंगे वो इसमें रहेगा। भगवती सूत्र आप लोग को पहले भी बता रखे हैं। इसमें महावीर के जीवन के बारे में और 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। न्याय धम्मक सूत्र की बात की जाए तो ये महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उसागवद दशा कहेगा तो ये मूल शासक तोरमाण के बारे में है। और भद्रबाहु चरित कहेगा तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य काल की घटनाओं पर आधारित है और इसमें इसकी घटनाओं का वर्णन मिलेगा। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि इससे संबंधित हैं। अब जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक भी आप देख सकते हैं। तीर्थंकर कौन कौन से हैं और प्रतीक कौन कौन से हैं। तो इसमें आप लोग को बताया है टोटल कितना 24 तीर्थंकर हैं। तो आप देख सकते हैं उनका प्रतीक कई बार पूछता है, तो कम से कम शुरू का 4-5 आपको याद होना चाहिए। जैसे ऋषभदेव पहले संस्थापक थे, तो इनका प्रतीक वृषभ है या बैल। दूसरा अजीतनाथ हैं गज वाले, संभवनाथ हैं अश्व वाले, अभिनंदन नाथ हैं कपि वाले और सुमितनाथ हैं क्रौंच वाले। तो शुरू का 5 आप लोग कम से कम याद रखिएगा जरूर। कौन कौन, तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ। ठीक है। उसके बाद पद्म प्रभु हैं, पद्म का सुपार्श्वनाथ है, स्वास्तिक का चंद्र प्रभु, चंद्र का सुविधानाथ है, मकर का शीतलनाथ है, श्रीवत्स का श्रेयांशनाथ है, गैंडा का वसुपूज्य महिष है, विमलानाथ है, वराह अनंतनाथ सेन, धर्मनाथ वज्र और शांतिनाथ मृग का है, कुंठनाथ अज का है, अमरनाथ मीन का है, मल्लीनाथ कलश का है। अब यहाँ देखिए प्रश्न इससे पूछता है कि कौन से तीर्थंकर हैं जिनको कि पुरुष या महिला होने पर संदेह किया जाता है, तो वो हो जाएंगे मल्लीनाथ। ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक मुनि सुब्रत है, कुर्म इनका प्रतीक है। नेमीनाथ नीलोत्पल, अरिष्ट नेमी शंख वाला जो कि कृष्ण के नज़दीकी भी माने जाते हैं। पार्श्वनाथ 23वां सर्पफण वाले और महावीर का सिंह वाला है। तो आपको देखिए यहाँ से नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, तो कम से कम लास्ट का 4 और शुरू का 5 आपको याद जरूर होना चाहिए। तो आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। और इनके प्रतीक भी। नेक्स्ट है कुछ संगीतियाँ हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठक होता है तो उससे संबंधित कुछ हैं, कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, तो वो आपको भी याद रखना है। पहला
संगीति जो हुआ था यहाँ पे 322 BC या फिर 300 BC माना जाता है, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें हुआ क्या था, तो बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया था, जो कि 12 अंगों का संकलन था। जैन धर्म 2 संप्रदाय में यहाँ विभाजित होता है, कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको, श्वेतांबर दिगंबर क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा, इसकी जो संगति या बैठक हुई थी 513 या 526 ईस्वी में, और ये वल्लभी गुजरात में हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरा वल्लभी गुजरात में। देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष हैं और कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो कई बार पूछता है, पहला तो अध्यक्ष स्थान याद रखिएगा पाटलिपुत्र और वल्लभी गुजरात, दूसरा स्थूलभद्र और देवर्षि क्षमा श्रवण, ये नाम याद रखना है आपको, स्थान भी और अध्यक्ष भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे जैन साहित्य है तो कई बार पूछता है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं सभी जैन साहित्य, ध्यान रखिएगा, इसको VVI है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अध्यक्ष कौन बना था, तो सुधर्मन बने। उसके बाद जम्बू, फिर संभूति विजय, जो कि स्थूलभद्र इनके शिष्य बन थे, और फिर भद्रबाहु होते हैं। इस तरह से इनका सीक्वेंस चलता है। नेक्स्ट है, महावीर के निर्वाण के बाद 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों तक का अकाल पड़ा था। अब इन्हीं अकाल में बहुत से जैन जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण भारत चले गए। शेष जैन लोग जो हैं स्थूलबाहु के नेतृत्व में, स्थूल मतलब देखिए परिवर्तन नहीं होने वाला, तो नहीं जाएंगे, कौन, स्थूल नहीं जाएंगे, इनके नेतृत्व में ये लोग मगध में ही रह गए। अकाल जब समाप्त हुआ तो वे मगध लौटे, कौन, तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गए थे। वैचारिक मतभेद हुआ अब यहाँ, तो यहाँ पे दक्षिणी जैन जो आए थे वो दिगंबर कहलाए, और जो मगध के जैन यहाँ रह गए थे स्थूलबाहु के नेतृत्व में, वे श्वेतांबर का है, क्योंकि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था, जबकि इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोले आपको कि श्वेतांबर और दिगंबर आपको डिटेल में समझाएंगे, तो अब आप अच्छे से समझ सकते होंगे, ठीक है। तो जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो दिगंबर। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए हुए थे, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसको यहाँ देख सकते हैं कि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा है, जबकि दिगंबर में नग्न ही रहते हैं लोग, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म जो है इसमें 18 पापों की चर्चा की गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। रत्नमालिका पुस्तक जो है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ जैन धर्म से संबंधित फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर रहता है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछने की संभावना प्रबल रहती है, तो आप इसको और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो महात्मा बुद्ध हैं, पता ही होगा सबको। जन्म की बात करेगा तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और जन्म स्थान जो है लुम्बिनी नेपाल में, पता ही होगा आप लोग को। अगर बिहार का मैप आप लोग जानते होंगे तो बिहार के जस्ट ऊपर आपको नेपाल मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम कहेगा तो शुद्धोधन है, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान है, तो ये ध्यान रखिएगा शाक्य गण को। माता का नाम महामाया फिर माया देवी था, तो जो कि कोली गण राज्य से संबंधित थी। इनका पालन पोषण जो है माता जी के देहांत के बाद मौसी जो थी इनकी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही किया था। पत्नी का नाम इनका था यशोधरा, जो कि गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि पुत्र इनके कौन थे, तो राहुल इनके पुत्र थे। उसके बाद घोड़े का नाम कहेगा तो कंथक था, जो इनको जंगल ले गया था। सारथी जो पहुंचाने गया था वो चाण था, और मृत्यु इनकी 483 BC में हो जाती है। तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ फैक्ट हैं जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है और कई बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। जन्म के 7वें दिन जो है माता का देहांत हो गया था, इसीलिए इनका पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी जो है उन्होंने किया था। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य, इन्होंने ही 2 गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। इसीलिए 16 वर्ष की कम आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था, ताकि ये सांसारिक मोहमाया में लिप्त हो सकें। कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य नाम याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जो है नगर भ्रमण जब करने निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, जिनके बाद इनके मानस पटल में परिवर्तन आया था। कौन कौन थे वो दृश्य? तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा मृत व्यक्ति को, और चौथा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सन्यासी को देखा था। तो ये 4 दृश्य इन्होंने नगर भ्रमण करते समय देखा था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म के समय का है कमल व साढ़, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा गृह त्याग और घोड़ा है, गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का कहेगा तो पीपल का वृक्ष है, जिसको बोधि वृक्ष हम लोग कहते हैं।
निर्माण की प्राप्ति कहेगा तो ये पद चिन्ह, मृत्यु की बात करेगा तो ये स्तूप से संबंधित है, इनको देख लीजिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और बौद्ध धर्म में इनका इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब घर त्याग देना। वैशाली के समीप जो है अलार कलाम से पहली बार मिलते हैं और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी जाती है, जो इनके पहले गुरु हैं। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन बनेंगे? तो अलार कलाम है। राजगिरी के समीप रुद्रक रामपुत्र से धर्म की दीक्षा लिए, तो ये इनके दूसरे गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र। तब वे उरुवेला बोधगया पहुँचे और निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ किए। इसके बाद 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे, जिनके नाम थे कौडिन्य, अज, असजी, वक्फ और भद्य। ये 5 लोग भी इनके साथ तपस्या कर रहे थे। जातक कथाओं से ऐसा पता चलता है कि उरुवेला के सेनानी की पुत्री जो थी सुजाता, इनके द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री जिसमें कि दूध भात था, यानी कि खीर था, इसको ग्रहण कर लेने के बाद ये 5 ब्राह्मण जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, इनका साथ छोड़कर चले गए थे ऋषिपट्टनम सारनाथ में, जो वर्तमान में वाराणसी में है। बुद्ध जो है उरुवेला से फिर गया पहुंचते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध कहलाते हैं। तो ये इनकी कुछ कहानी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ जाते हैं, वहीं उन 5 लोगों से मिलने के लिए जो उनका साथ छोड़ के चले गए थे, और उन्हीं को सबसे पहला उपदेश देते हैं, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम 2 अनुयायी होते हैं इनके, तपस्सु और भल्लिक नाम के शूद्र। अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही इन्होंने बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। कौन बोला था? तो आनंद। ध्यान रखिएगा, ये देखिए जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं मैंने, इन सभी फैक्ट जो है कोई न कोई एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। सभी फैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। इनकी पहली भिक्षुणी कहेगा तो प्रजापति गौतमी ही बनी थी, जो इनकी मौसी थी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जो है श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ उंगली मार डाकू को अपना शिष्य बनाया। ये कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे, तो ये 20वें वर्ष वहाँ गए थे, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो है कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। पहला कहेगा तो सारनाथ में, ध्यान रखिएगा। अंतिम उपदेश कहेगा तो अंतिम कुशीनगर में सुभद्र को दिए थे। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिए थे। और प्रचार का केंद्र मुख्य रूप से कहेगा तो ये मगध ही बना था इनका, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर माध्य, जो कि सुअर का भोजन था, सामग्री और खाने के बाद अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे और यहीं पर 483 BC में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के अलावा इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष जो थे उनको 8 भागों में बांट करके 8 जगहों पर भेज दिया गया। पहला मगध, दूसरा वैशाली, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा अलकप, 5वां रामग्राम, 6वां पावा, कुशीनारा और वेथादी। तो यहाँ अलग अलग जगहों पर भेज करके इनके स्तूप बनवा दिए गए थे। स्तूप आप लोग जानते ही हो, नॉर्मली ऐसे गोल कलर का दिखेगा आपको, हर्मिका, छत्रक, अंडक, प्रदक्षिणा पथ, तोरण, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग समझ सकते हैं। प्रत्येक घटना के पीछे एक कार्य और करण का सिद्धांत होता है, जो कि इनके द्वारा बताया गया, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। बुद्ध धर्म में संघ में प्रवेश करने की जो परंपरा है उसको उपसंपदा कहा जाता है। उसके बाद श्रवण आपको कहा जाएगा, तो यह सदस्य बनने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है। और जब श्रवण के बाद आप 10 साल यहाँ बिता लेते हैं तब आपको भिक्षु की संज्ञा दी जाती है। ये 10 वर्ष के बाद आपको दर्जा मिलता है। बुद्ध के जन्म के पूर्व कुछ धार्मिक आंदोलन भी थे, जैसे आजीवक संप्रदाय आपको बता रखे हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? मकलीपुत्र गोसाई थे। घोर अक्रियावादी की कहेगा तो पूरण कश्यप थे। भौतिकवादी की कहेगा तो ये अजीत केश कम्बलिनी। नित्यवादी की बात करेगा तो कथुकचायन थे। जबकि संदेहवादी या अनिश्चयवादी की बात करेगा तो संजय वेलुदुपुत्र थे। तो ये कुछ फैक्ट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए देता है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र दिन या त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख की पूर्णिमा है। कारण क्या है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए ये इन लोगों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। चैत्य जो है ये पूजा स्थल के रूप में, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बौद्ध धर्म से पूछता है वो है
इनकी संगीतियाँ या समितियाँ कौन कौन सी थीं और कहाँ हुई थी। ठीक है, पहला देखिए 4 समितियाँ हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद स्थान भी 4 आपको याद रखने हैं। पहला राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरा वैशाली के बालुकाराम विहार में, तीसरा पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो ये 4 नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। समय कहेगा 483 BC, 383 BC, 250 BC और ईसा का प्रथम शताब्दी। ये 4 टाइम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद कौन कौन राजा थे जिसके टाइम में समय हुआ था, तो हर्यक वंश के अजातशत्रु पहला हो जाएगा, शिशुनाग वंश के कालाशोक, अशोक जो है मौर्य वंश के और कनिष्क जो है कुषाण वंश के। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क 4 राजा। अध्यक्ष की बात करेगा तो पहला में महाकश्यप, दूसरा में सुबुकामी, तीसरा में मोगलीपुत्तिष्य और चौथा में वसुमित्र अध्यक्ष, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ कार्य क्या हुए हैं, तो पहली संगीति में सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई है, दूसरे में आंशिक विभाजन जो कि स्थावीर और महासंधिक के रूप में, तीसरे में अभिधम्म पीटक की रचना जो कि मोगलीपुत्तिष्य के द्वारा ही की गई है और चौथा में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछता है, कभी मिलान करने के लिए, कभी टिक करने के लिए। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर जाइएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, पहले में महान आदमी महाकश्यप, दूसरे में शुभकामी और तीसरे में मोगलीपुत्तिष्य, तीसरे मतलब तीसरा और वसुमित्र और अश्वघोष। ये सब ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग। चलिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन, तो पहला भिक्षु भिक्षुणी वाला जो कि संघ में रहते थे और एक उपासक उपासिका जो कि गृहस्थ जीवन में रहते थे। तो इनको डिवाइड किया गया था। त्रिपिटक की बात करेगा तो इसमें सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, इन्हीं तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। कौन कौन है, तो पहला सूत पीटक है। सूत पीटक में देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख पूछता है कई बार, जिसमें 5 निकाय हैं और अंगुत्तर निकाय एक है उसमें से, जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हम लोग पढ़े भी हैं। और इसकी रचना जो है वो आनंद के द्वारा की गई है, सूत पीटक की रचना। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद विनय पीटक है। तो विनय पीटक देखिए संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था जो है उसके बारे में सब उल्लेख जो आपको विनय पीटक में दिखेगा और इसकी रचना उपाली के द्वारा की गई थी। अभिधम्म पीटक तीसरा पीटक है जो कि बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या करता है और इसके रचनाकार मोगलीपुत्तिष्य हैं जो कि तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक को। नेक्स्ट है कुछ और ग्रंथ जैसे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की बात करेगा तो ये नागसेन और मिनांडर के बीच में हुई चर्चा का जो है मुख्य रूप से विषय है। और दीपवंश की बात करें, श्रीलंका के इतिहास के बारे में लिखा हुआ। जातक कहानी के बारे में सुने होंगे, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में इसमें मिलेगा। ललित विस्तार जो है बुद्ध की पूर्ण जीवनी जो है वो इसमें मिलती है। ये बुक है जो कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा बुक है जो कि बुद्ध की पूरी जीवनी दिखाता है, तो वो ललित विस्तार है। उसके बाद बंगाल के शैव शासक शशांक जो था, इसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और वर्तमान में वह अपने 5वें पीढ़ी का है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है 5वां या है या फिर 6वां है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको 5वां टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शैव धर्म का। शिव की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनको शैव धर्म से संबंधित माना जाता है। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। तो ये शुभ के अर्थ है। शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य कहेगा तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है सबसे पहले। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख कहेगा तो पतंजलि के महाभाष्य से भी इसका उल्लेख मिलेगा। ऋग्वेद में शिव के लिए जो है वो रुद्र शब्द का यूज़ किया गया है। ऋग्वेद में देखिएगा तो रुद्र शब्द जो है शिव के लिए यूज़ किया गया है। और अथर्ववेद में भव, शर्व, पाशुपति और भूपति के नाम से, जबकि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इनके डिवीज़न लिखे हुए हैं। जैसे वामन पुराण में आप देखिएगा तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कई बार ये पूछता है कि कौन से पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में दिखाया गया है, तो वो वामन पुराण है। कौन कौन सा है? पाशुपत, कापाली, कालामुख और लिंगायत या फिर वीरशैव है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं चारों को। पहला पाशुपत है, सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना। संस्थापक लकुलिश हैं और इनके अनुयायी पाचार्थिक कहलाते थे और सैद्धांतिक ग्रंथ जो था वो पाशुपत सूत्र था। तो ये आपके हो जाएंगे वामन पुराण में पहले पाशुपत का डिटेल्स। दूसरा है कापालिक। कापालिक जो है वो इष्ट देव भैरव से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख केंद्र कहेगा तो श्रीशैव आसुरी प्रवृत्ति का होता है और तामसी कार्य जो है इसमें सूरा और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। तीसरा कालामुख है। कालामुख जो है
इसमें मुख्य रूप से कापालिक से मिलता जुलता ही कार्य होगा। अधिक भयंकर प्रवृत्ति का होता है। कपाल में ये लोग भोजन करते हैं, जो मनुष्य के नर का होता है ना, मृत्यु के बाद जो कपाल बढ़ता है उसमें भोजन करते हैं। शरीर पर चिता का भस्म लगा के घूमते हैं। अनुयायी जो होते हैं इसके महाव्रतधर कहे जाते हैं। अगर इन लोगों को आपको देखना है तो उत्तराखंड में चले जाइए, उत्तरकाशी, या फिर वाराणसी के काशी में चले जाइए, वहाँ पे भी मणिकर्णिका घाट, उस सारे एरिया में आपको ये लोग देखने को मिल जाएंगे। लिंगायत या वीरशैव, ये दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था और इनको जंगम भी कहा जाता है। और मोक्ष इन प्राप्ति का एक मार्ग साधन इन्होंने भक्ति को चुना था। ये पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत या वीरशैव जो है इसके डिटेल्स आप लोगों ने देखे, जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ नोट, जैसे राजराजेश्वर शैव मंदिर की बात करेगा या फिर वीरदेश्वर मंदिर की, तो ये राजराज प्रथम जो कि चोल शासक था इसके द्वारा बनवाया गया था। ये दक्षिण भारत के शासक थे, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहेगा तो यह कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, इनके द्वारा बनवाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शाक्त धर्म। शाक्त धर्म के बारे में देख सकते हैं आप लोग। पहला तो है कि इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। शैव धर्म से घनिष्ठ संबंध भी है इसका, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख कहेगा तो मार्कंडेय पुराण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर एमपी में है। मातृदेवी की पूजा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिल जाती है, तो लगभग पता ही होगा आप लोग। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, जिसको कि कहा जाता है विष्णु का भगवान का अवतार थे, तो ये आप देख सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से प्राप्त होती है। संस्थापक इसके वासुदेव कृष्ण, वही निवास जो मथुरा वाले हैं। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहेगा तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी पुत्र और घोर ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। और संदीपनी इनके गुरु थे श्री कृष्ण भगवान के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वासुदेव का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख, ये गरुण स्तंभ लेख बेसनगर में मिलेगा आपको। गरुण स्तंभ लेख जो है बेसनगर, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। भागवत धर्म का सिद्धांत कहेगा तो ये निहित है कहाँ पे, भगवद गीता में। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया था, सबको पता होगा इसके बारे में। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। महाभारत में कृष्ण और विष्णु जो है दोनों को समान ही बताया गया है, इसीलिए वैष्णव धर्म जो है इससे संबंधित माना जाता है। जैन ग्रंथ जो उत्तराध्यायन सूत्र है, इसमें वासुदेव को कृष्ण और केशव के नाम से भी जाना गया है। 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी, इसके बारे में बताए थे कि ये कृष्ण के समकालीन बताए गए हैं, कि ये कृष्ण के समय में ही थे अरिष्टनेमी। दशावतार का उल्लेख कहेगा तो मत्स्य पुराण में आपको मिलता है। कौन कौन पढ़े होंगे आप लोग, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, तो ये मुख्य रूप से दशावतार है। सर्वाधिक लोकप्रिय की बात करेगा तो वराह अवतार जो है वो ऋग्वेद में बताया गया है कि सबसे लोकप्रिय अवतार है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार कहेगा तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अब देखिए इसमें अलवार और नयनार की बात की जाएगी, ये भी आपको आगे बताएंगे डिटेल में। नयनार देखिए जो मुख्य रूप से है शैव धर्म से संबंधित, और अलवार जो है वो विष्णु यानी कि भगवान के वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा आगे जानने को। इसमें देखिए अलवार संत जो थे इनकी संख्या टोटल 12 थी। इन्होंने ही दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार किया था, इसको भी आपको याद रखना है। दक्षिण की मीरा कहेगा तो वो अंडाल नाम की एक महिला थी, जिसको दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ संप्रदाय हैं, मत और उनके आचार्य हैं, ये पूछता है कई बार, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय है तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय है तो द्वैतवाद से संबंधित है। सनक संप्रदाय का है द्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय का है शुद्धाद्वैतवाद। अब इसके जो आचार्य हैं वो पूछता है बार बार, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है तो रामानुजाचार्य इससे संबंधित हैं। विशिष्ट आदमी कौन होंगे, तो राम जी होंगे। द्वैतवाद है, द्वैतवाद मतलब दो होंगे, तो मध्वाचार्य, मध्य वाला। उसके बाद द्वैतवाद 2 बार है, द्वैतवाद तो निम्बकाचार्य। उसके बाद शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध करेंगे तो वल्लभाचार्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद कहेगा तो वल्लभाचार्य, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है शंकराचार्य के बारे में, इनके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको भी देख लेना है। सबसे पहली बात तो इनको प्रच्छन्न बौद्ध या फिर बुद्ध के मतलब नाम से जाने जाते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध थे, बुद्ध के ही अवतार थे, जो कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक भी थे, ध्यान रखना है। इन्होंने पूरे देश में घूम करके 4 मठों की स्थापना की थी। वो 4 मठ कौन कौन से हैं, तो अगर भारत का मैप आपको याद होगा तो लगभग पता होगा, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और वेस्ट में। तो देखिए नॉर्थ में ज्योतिर्पीठ जो कि बद्रिकाश्रम में है वहाँ पे स्थापना करते हैं, साउथ में वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी में है वहाँ स्थापना करते हैं, पूरब में कहेगा तो गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी वहाँ स्थापना करते हैं, और पश्चिम में द्वारिका मठ शारदा मठ जो कि द्वारिका में है वहाँ स्थापना करते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 मठों का स्थापना करते हैं। पूरब में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका मठ, उत्तर में ज्योतिर्पीठ और दक्षिण में वेदांत मठ। तो ये पूछता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस्लाम धर्म है, तो इससे भी संबंधित कुछ फैक्ट कभी कभी पूछ देते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पहला संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो 570 ईस्वी से 632 ईस्वी पूर्व तक है, ये इनके संस्थापक बने हैं। प्रमुख ग्रंथ इनमें कुरान माना जाता है। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना यात्रा हिजरी संवत इसी पे शुरू होता है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यह 2 भागों में विभाजित होता है, एक तो शिया और एक सुन्नी। शिया जो थे हजरत अली के समर्थक थे, और सुन्नी जो थे वो मोहम्मद साहब के कथन को मानते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी की बात करेगा तो ये खलीफा कहला, जो भी उत्तराधिकारी थे पैगंबर मोहम्मद साहब के यही खलीफा कहलाए थे। खलीफा पद को 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसको जब मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि जब पहली बार खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन के समय जब आंदोलन चला था कि तुर्की का जो खलीफा था इनको फिर से इनका पद वापस दिया जाए, तो उस समय हुआ क्या था कि जो शासक बनता है तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया था, जिस वजह से जो खिलाफत आंदोलन था वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न कर सका और पहले ही समाप्त हो गया बिना किसी निर्णय के। तो ये ध्यान रखिएगा कि खलीफा का पद जो था 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे इसके बारे में भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक पर्व मनाया जाता है जिसको मिलाद उन नबी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट है आपका ईसाई धर्म, देख लेते हैं इसके बारे में भी। ईश्वर को त्रियक के रूप में मानने का जो कार्य है इनके द्वारा किया गया है, और उसमें देख लीजिए कौन कौन है त्रियक के रूप में। पहला तो परमपिता परमेश्वर, दूसरा उनके पुत्र ईसा मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा को माना जाता है। तो इसमें 3 चीज़ों की ये पूजा करते हैं। ईसा का जन्मदिन जो है उसी को ये लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग को भी पता होगा। इनकी माता का नाम जो था वो मेरी था या फिर मरियम था, तो इसीलिए जब भी देखिएगा तो इसमें मेरी क्रिसमस कहा जाता है, न कि हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है संत थॉमस ने शुरू किया था सबसे पहले, प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था सबसे पहले। ऐसे देखिए ईसाई धर्म का प्रचार करिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िएगा 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी मुख्य रूप से यहाँ पे प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं, लेकिन संत थॉमस जो थे सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किए थे। पवित्र चिन्ह की बात करेगा तो क्रॉस रहता है इनका, सब लोग देखे होंगे ईसाई धर्म में एक क्रॉस रहता है जो कि इनका पवित्र चिन्ह भी है। धर्म ग्रंथ की बात करेगा तो न्यू टेस्टामेंट जो पुस्तक है ये इनका प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि बाइबिल का अंतिम खंड माना जाता है। यानी कि इस्लाम का जो बाइबिल है, ये ईसाई धर्म से ही संबंधित है बाइबिल, जो कि इसका अंतिम खंड है मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट, उसी को कहा जाता है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो वो रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट था। इन नाम को कभी कभी पूछता है तो आप ध्यान दे सकते हैं इसको, अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। और एक धर्म आपको बचता है पारसी धर्म, तो इसको भी हम लोग देख ही सकते हैं, क्यों छोड़ेंगे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि धर्मों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि ईजिली जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सभी जो है एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट है पारसी धर्म। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे उनको जरथुष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, और धार्मिक ग्रंथ कहेगा इनका तो जिंदा अवस्था है, पता ही होगा। प्रमुख त्यौहार की बात करेगा तो नौरोज है, पता ही होगा। पारसी धर्म जिसको कि आगे जा करके बलबन शुरू करता है, आप लोग मिडेबल हिस्ट्री जब आप लोग को बताएंगे तो वहाँ आपको इसकी चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक ईश्वर की मान्यता इसमें अहुर मजदा को दिया गया है। अंत्येष्टि की बात करेगा तो 100 को जो है चील और गिद्धों को खिलाकर पर्यावरण को शुद्ध रखना इनकी मान्यता है। तो ऐसा ही लोग मानते हैं कि अगर 100 को चील और गिद्धों को खिला दिया जाए तो पर्यावरण शुद्ध रहे, ऐसा पारसी धर्म का मानना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने
जितने भी धर्म थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को मौर्य साम्राज्य शुरू करना है। तो आशा है कि अभी तक अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और सभी धर्मों को हम लोगों ने एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, दूसरे में आप लोग धर्म से संबंधित चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पीसीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट रहना है, और कोई एक बेसिक्स लेकर के आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।